ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। परमात्मा केवल इसी युग में आकर हम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा की समझ देते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं, जिसके फल स्वरूप सतयुग में हम आत्माएं नेचुरल आत्मा अभिमानी होती हैं, जिसके कारण हमें वहाँ ये प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं आत्मा हूँ। देवताएं संपूर्ण सोल कॉन्शियस होते हैं। जन्म मरण के चक्र में आते आते धीरे धीरे देह भान में आते आते देह अभिमानी बन गए, और इसलिए कलयुग में हम कंप्लीट आत्मा अभिमानी मिट जाते हैं और देह अभिमानी बन जाते हैं। तो कलयुग में कोई नहीं जो हमें आत्मा का ज्ञान दे, जो हमें समझ दे कि हम स्वयं को जो देह समझ कर चल रहे हैं वह गलत है। और इसलिए कलयुग में भी हम सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। परमात्मा जब आते हैं इस संगम युग पर, तभी तो हम पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी हमें निरंतर यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर से कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को पूछा कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक वाला है, ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने उसके लिए 3 बातें हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने कहा कि कृष्ण के माता पिता वह योग बल से जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, जिनका जन्म दिव्य है, अलौकिक है। दूसरा, परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि योग के माध्यम से उन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया हुआ था, अर्थात कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता था। वह पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम है और वही सद्गति पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। और तीसरी पॉइंट में समझाया कि इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा सबसे अधिक पुरुषार्थ करती है। भगवान के सारे महावाक्यों को जीवन में धारण करते हुए, परमात्मा से योग लगाते हुए वह पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त करती है। और पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से योग लगाकर स्वयं को पूर्ण बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनते हैं। इसलिए उनका नाम सर्वाधिक है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है, क्योंकि परमात्मा की याद आत्मा को पवित्र बनाती है। आत्मा जिसे भी याद करती है उनके समान बन जाती है। अगर हम किसी नेगेटिव पर्सनालिटी को याद करेंगे तो हम भी तो नेगेटिव बन जाएंगे। और जब हम परम पवित्र परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है। कर्म करते भी एक परमात्मा की स्मृति में रहना है,
तब विक्रमजीत बनेंगे। साथ साथ समझाया, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। इसी समय में हमें स्वयं को दिव्यता से संपन्न बनाना है। जिन आत्माओं में देवी गुण होता है वही तो देवता बनते हैं। जो देता है वही तो देवता बनता है। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। परमात्मा ने समझाया कि सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। अर्थात जब हम आत्माएं अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो यह विश्व भी परिवर्तन हो जाएगा। हम आत्माएं जहान की नूर अर्थात जहान की रोशनी है। फिर हम दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। जैसे किसी के सामने कतार में कई आत्माएं खड़ी हो, वह सो कैसे सकते। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माओं के सामने भगवान से देवी शक्तियों को, दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाली आत्माओं की लंबी कतार होगी और हम आत्माओं ने परमात्मा से सर्व गुण सर्व शक्तियों को प्राप्त किया हुआ है। हमें अपनी पूर्णता की आंख खोलकर उन आत्माओं को वह परमात्मा प्राप्ति करानी है। आंखों का मल्ला और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करना है, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। जब हम दर्शन कराने वाले स्वयं के संकल्पों में गुटखा खाते रहेंगे, अर्थात गफलत में रहेंगे, आंखों को मलते रहेंगे, तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? वह भक्तों को क्या अनुभूति कराएंगे? तो हमें अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो परमात्मा ने सफलता का श्रेष्ठ सूत्र समझाया। परमात्मा ने कहा कि सफल बनने के लिए हमें निर्मल स्वभाव रखना होगा। निर्मल पानी के समान, जैसे पानी जब बहता है इतना निर्मल होता है कि कोई पत्थर भी बीच में आ जाए तो निर्मलता से वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है और वह बह जाता है। तो हमें भी चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, जीवन में कितने भी विघ्न क्यों नहीं आए, परंतु अपना स्वभाव निर्मल बनाकर सदैव प्रसन्न रहना है और अपना कार्य करते रहना है। निर्माणता ही ये निशानी है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वे आत्माएं सफलता को प्राप्त करती है जो निर्मल बनती है। तो हमें भी जीवन में सफल होने के लिए अपना स्वभाव निर्मल रखना है। तो आज परमात्मा ने
विशेष रूप से ये 5 बातें समझाई। परमात्मा ने कहा कि हम आत्माओं को सदैव यह ध्यान रखना है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है उसका राज समझाया। परमात्मा ने कहा कि उनका जन्म योग बल से होता है। वह अपने पुरुषार्थ से पूर्ण पुरुषोत्तम बनते हैं। परमात्मा से योग लगाकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक परमात्मा को याद करते विक्रमजीत बनना है। साथ साथ इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। चौथे पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भावा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ। प्रकाश का पुंज हूँ। दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर से कर्म करने वाली करावनहार आत्मा हूँ। मैं आत्मा दिव्य गुणों को धारण करते हुए स्वयं में वह देवत्व जागृत करती हूँ। इस छोटे से कल्याणकारी समय में मुझ आत्मा को मनुष्य से देव बनना है। दिव्य संस्कार धारण कर इस संसार को दिव्य बनाना है। मैं आत्मा अपने निर्मल स्वभाव के कारण निर्मल वाणी के माध्यम से सदा सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर सदा विजयी का तिलक लगाया है। ओम शांति शांति शांति। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा।
अविनाशी शक्ति हूँ। रंग मेरा है सुनहरा, ज्योति बिंदु हूँ, महाज्योति की शांति है स्वधर्म मेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। सुंदर पवित्र और उत्तम भावना में जीता हूँ। मूल वतन की मैं हूँ पंछी, वहीं पे मेरा बसेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। भ्रुकुटी के बीच निहारूं हर पल अपनी ये दिव्य सूरत। मिलन मनाऊं, खुद में खो जा